Good morning students. How are you all? Today we are going to solve worksheet number 3. Chapter number 7, Getting to Know Plants. This worksheet is framed from your notes, notebook material and textual part. So please children refer all the 3 materials for solving the worksheets. Choose the correct option. Which of the following plants can be easily uprooted? कौन सा प्लांट हम easily मिट्टी से निकाल सकते हैं? तुलसी, चाइना रोज, बाजरी एंड ब्रिंजल. सो बाजरी वी कैन रिमूव easily क्योंकि बाजरी जो है वो फाइब्रस रूट होता है और बाजरी जो है वो छोटे प्लांट्स में आता है, राइट? एंड बिकॉज ऑफ फाइब्रस रूट इट इज़ नॉट गोइंग डीप इनटू द सॉइल. जो फाइब्रस रूट्स होते हैं वो सॉइल में डीप तक नहीं जाते हैं, तो वो इजीली हम निकाल सकते हैं, उसे हम इजीली अपरूट कर सकते हैं. और जो टेप रूट सिस्टम होती है वो बहुत ही डीप होती है और उसे निकालना हमें थोड़ी तकलीफ होती है. विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्ट्स द पेटल इन बड स्टेज? पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, पिस्टिल. तो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो बर्ड स्टेज में पेटल्स को प्रोटेक्ट करता है? सो दैट इज सेपल्स. सेपल कौन सा पार्ट होता है जो फ्लावर्स जो होता है बडिंग स्टेज में बाहर की तरफ जो ग्रीन कलर की पार्ट होती है जिसके अंदर फ्लावर क्लोज होता है उसे हम सेपल्स कहते हैं. लीव्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव पैरेलल वेनेशन? कौन से प्लांट के लीव्स में पैरेलल वेनेशन होता है? बनाना, मैंगो, चाइना रोज, पीपल. बनाना का जो लीव्स है बच्चों उसके अंदर जो वेन्स होती है वो पैरेलली फॉर्म होती है. सो इन बनाना वी आर हैविंग पैरेलल वेनेशन. व्हाट इज द लोअर मोस्ट एंड स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल कॉल्ड? पिस्टिल के जो नीचे की तरफ बल्ज्ड पार्ट होता है, स्वोलन पार्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और एंथर. इट इज कॉल्ड एज ओवरी. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज टेप रूट? कौन से प्लांट में टेप रूट होता है? मेज, बैम्बू, नीम, शुगर केन. तो नीम का जो प्लांट होता है यानी ट्री होता है नीम का, उसके अंदर टेप रूट सिस्टम होती है, राइट? Define the following terms. Transpiration, the process of giving out water vapor from the stomata of leaves is called transpiration. Transpiration किसे कहते हैं? जो water vapor leaves के बाहर आता है स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा क्या होता है? लीव्स के ऊपर लीव्स के ऊपर छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं, राइट? जहाँ से गैस इन और आउट होते रहते हैं लीव्स के अंदर, तो वहीं से वाटर वेपर भी फॉर्म होके बाहर आते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन. स्टेम, मेन एक्सिस ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड स्टेम. जब हम कोई सीड्स सॉइल के अंदर सो करते हैं तो थोड़े दिनों के बाद उसके अंदर रूट्स और शूट्स दो पार्ट बाइफरकेट होते हैं. जो शूट होता है वो सॉइल के ऊपर की तरफ आता है और उसमें से स्टेम बनता है, और जो सॉइल के इनर पार्ट में जाता है उसे हम रूट्स कहते हैं. सो स्टेम इज द मेन एक्सिस ऑफ द शूट ऑफ अ प्लांट, यानी वहीं से प्लांट स्टैंड होता है, राइट? लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आर कमिंग आउट ऑफ द स्टेम. स्टेट ट्रू और फॉल्स. रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली टू द सॉइल. इट इज ट्रू. रूट जो है हमें प्लांट होल्ड करने में हेल्प करता है. ट्रू. एंथर इज अ पार्ट ऑफ पिस्टिल. फॉल्स. एंथर इज अ पार्ट ऑफ फिलामेंट, राइट? ऑल प्लांट्स हैव कलर्ड फ्लावर. फॉल्स. सब प्लांट्स को कलर फ्लावर नहीं होते हैं. द स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सोल्यूशन. स्टेम पानी और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से? नो. रूट्स एब्जॉर्ब. सो हियर स्टेटमेंट इज फॉल्स. रेडिश एंड कैरेट आर फूड स्टोरिंग रूट्स. ट्रू.
क्योंकि ये जो रूट्स होते हैं उसके अंदर फूड स्टोर होता है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ लीफ एंड शो इट्स मेन पार्ट। यानी बच्चों आपको डायग्राम ड्रॉ करना है लीफ का और आपको लीफ के जो मेन पार्ट्स है उसे आपको लेबल करने हैं, राइट। आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस। What do you mean by herbs? Herbs क्या होता है? Short plants with green and tender stems are called herbs. जिसके leaves green होते हैं, right? और tender यानी उसकी जो stem होती है वो बहुत soft होती है, हम hand से easily उसे तोड़ सकते हैं। List the part of a stamen. The two part of a stamen are anther and filament. Stamen के दो parts होते हैं, उसे हम एंथर और फिलामेंट्स कहते हैं। दे आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। विच आर द मेन कॉम्पोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमें कौन से कॉम्पोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं? द मेन कॉम्पोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 कंपोनेंट्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और ये 4 में से कोई भी एक मिसिंग हो तो फोटोसिंथेसिस कैरी नहीं होता, राइट। विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? द स्टेमेन एंड पिस्टल ऑफ अ फ्लावर आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिस्पेक्टिवली। स्टेमेन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और पिस्टिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैच द फॉलोइंग। सेपल्स। नाउ व्हाट आर सेपल्स? प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बडिंग स्टेज, सो आंसर इज बी। पिस्टिल इज प्रोड्यूसेस ओव्यूल्स इन द ओवरी। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो उसके ओवरी के अंदर ओव्यूल्स बनाते हैं, राइट। सो आंसर इज सी। स्टेमेन प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, क्योंकि स्टेमेन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसका आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, सो दैट इज डी। पेटल अट्रैक्ट इंसेक्ट। पेटल्स जो है वो इंसेक्ट अट्रैक्ट करते हैं, सो बाय मिस्टेक हियर इट इज गिवन बी बट आंसर इज ए। सो प्लीज मेक द करेक्शन चिल्ड्रन। Give points of difference. Herbs and shrubs. Its height is less than 4 feet. Herbs जो होते हैं उसकी हाइट 4 फीट से कम होती है। Shrubs जो होते हैं उसकी हाइट 4 से लेके 6 फीट तक होती है। Its stem is soft, green and tender. Its stem is thicker and stronger than that of a herbs. Shrubs जो होते हैं उसकी stem thicker और stronger है and compared to हर्ब्स, और हर्ब्स जो होते हैं उसकी स्टेम सॉफ्ट, ग्रीन और टेंडर होती है, यानी बहुत इजीली हम तोड़ सकते हैं। इट्स लाइफ स्पेन इज शॉर्ट। हर्ब्स जो होते हैं उसकी लाइफ स्पेन छोटी होती है। इट्स लाइफ स्पेन इज मोर देन हर्ब्स। इसकी लाइफ स्पेन जो है वो हर्ब्स से ज़्यादा होती है। एंड शॉर्टर देन ट्री, यानी ट्री से उसकी लाइफ स्पेन कम होती है। Question number 8. List different types of roots and explain each in detail. There are 2 types of root. Taproot, fibrous root. Roots के कितने टाइप है? 2 टाइप है, taproot and fibrous root. Now what is taproot? It possesses a main root and many branches arising from the main root. यानी एक main root होता है और उसमें से छोटे छोटे branches निकलते हैं। The small lateral root spring out from primary root. यानी जो मेन रूट होता है उसमें से छोटे छोटे लेटरल रूट्स बाहर आते हैं और वो लेटरल रूट्स में से भी दूसरे छोटे छोटे रूट्स बाहर आते हैं। इट ग्रोज वेरी डीप इन द सॉइल। टैप रूट जो है वो सॉइल में डीप ग्रो होता है। डाइकॉट प्लांट्स हैव टैप रूट सिस्टम। एग्जाम्पल मैंगो, नीम, बैनियान, फील्ड बीन्स, पीस, etc. Now next is fibrous root.
Fibrous roots are usually formed by thin, moderately branching roots growing from the stem. It has many thin small roots. It does not grow very deep in the soil. Monocot plant have fibrous root system. Example, wheat, millet, maize, sugarcane, bamboo, coconut, etc. अब ये जो फाइब्रस रूट सिस्टम वाले जो प्लांट्स होते हैं उसके रूट्स ब्रांचिंग के जैसे बाहर आते हैं, राइट? इट ग्रोज लाइक ब्रांचिंग ऑफ द स्टेम एंड दिस रूट इट हैज मेनी थिन स्मॉल रूट्स, और वो रूट्स में से भी बहुत छोटे छोटे रूट्स बाहर आते हैं। और ये जो प्लांट होता है वो ज़्यादा डीप सॉइल में ग्रो नहीं करता है। एग्जाम्पल, व्हीट, बाजरा, मेज, शुगरकेन, बैम्बू, कोकोनट एक्सेट्रा। ये जो होते हैं प्लांट्स, इसके रूट्स फाइब्रस होते हैं, राइट चिल्ड्रन? सो विद दिस वी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ अवर चैप्टर नंबर 7, वर्कशीट नंबर 3. Thank you and have a nice day, children.